गुड मॉर्निंग बच्चों, वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट इज द फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। बच्चों, हमारी सीरीज चल रही थी, चैप्टर 3 चल रहा था हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा था दैट वाज द सर्किट थ्योरी टॉपिक चल रहा था। इस टॉपिक में हमने वेरियस एग्जांपल देखे थे, 6 एग्जांपल हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे। आइए नेक्स्ट एग्जांपल 7th एग्जांपल से आइए कंटिन्यू करते हैं। दिस इज योर 7th एग्जांपल। आप लोगों के पास 30 सेकेंड्स हैं, आप लोगों के पास सिर्फ 30 सेकेंड्स हैं। जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए और कमेंट में आंसर भेजिए। चलिए बाकी स्टूडेंट आइए देखिए ये प्रॉब्लम सिमिलर टाइप प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, लेकिन ये दोबारा लेने का रीजन अभी आपको 2 मिनट में समझ में आएगा। आइए सबसे पहले मैंने रजिस्टर की कोई वैल्यू नहीं दी है। आइए लेट अस सपोज इट इज, मान लेते हैं इट इज 2 ओम एंड इट इज 1 ओम। ये दोनों एक साथ देने का मींस रीजन है, कंपेयर करना है, कुछ नई चीज हमने सीखनी है यहाँ से। आइए समझिए, देखिए ये बैटरी 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो डेफिनेटली इसका ये वाला टर्मिनल अगर 0 तो डेफिनेटली ये टर्मिनल 0 वोल्ट पे, तो ये बैटरी का ये पॉजिटिव यानी हायर टर्मिनल यानी ये पॉइंट कितने पे होगा, 10 पे होगा। बात समझ में आ रही है? तभी 10 - 0 10, इतनी बात समझ में आती है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये 0 ये 2 वोल्ट का आपको पोटेंशियल डिफरेंस बनाना है बैटरी के अक्रॉस, तो डेफिनेटली ये पॉइंट कितना होगा, 2 - 0 तभी तो 2 होगा। इन अ सिमिलर वे यहाँ पे देखिए, अगर ये 10 है यानी डेफिनेटली ये हायर पॉइंट भी 10 पे है। ये हायर पॉइंट 10 पे है, आपको 4 दिखाना है, तो दैट मींस ये कितने पे होगा, 6 पे। क्यों? 10 - 6 10 - 6 4 होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर आपने इतना लिख दिया, अब आपसे क्वेश्चन क्या चल रहा है, सब्जेक्ट थ्योरी में हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं डिफरेंट ब्रांचेस, ब्रांच 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3, डिफरेंट ब्रांचेस में हमें करंट निकालना है। तो आइए देखिए और बताइए। आइए देखिए, इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना है, 6 - 0 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट इसमें जाएगा, बहेगा। कहां से, हायर से लोअर की तरफ। तो करंट का डायरेक्शन ये कितना, करंट क्या होता है, V/R यानी 6 - 0 दैट इज 6/2 दैट इज द 6/2 कितना होता है, 3 एम्पियर। पहला आंसर आपका आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए माय डियर फ्रेंड, ये रजिस्टर के अक्रॉस ये 10 पे है, ये 2 पे है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 8 का है। इस 8 के करंट बहेगा कहां से, हायर से लोअर की तरफ। दैट मींस करंट का डायरेक्शन आपका ये 10 - 2 8/1 कितना होता है, यानी 8 एम्पियर करंट आपका इस ब्रांच में दौड़ रहा है। अब एक बात बताइए, 3 एम्पियर इसमें आ रहा है, दैट मींस यहाँ पे मैं 3 एम्पियर दिखा सकता हूँ, 3 एम्पियर, ये 3 एम्पियर आया वही तो ये आ तो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखिए 3 एम्पियर इधर जा रहा है, 8 एम्पियर इधर आ रहा है, तो यहाँ से कितनी सप्लाई हो रही होगी, 8 9 10 11 11 एम्पियर। देखिए 11 एम्पियर होगा तभी तो 3 यहाँ जाएगा और 8 यहाँ जाएगा, जब आप जोड़ोगे तभी तो 11 एम्पियर होगा। बात समझ में आ रही है? 8 9 10 11। तो आपने तीनों ब्रांचेस में करंट निकाल दिया। इस ब्रांच में 11 एम्पियर, इस ब्रांच में 3 एम्पियर, इस ब्रांच में 8 एम्पियर। इज इट क्लियर? अब देखिए, दिस वाज एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 8 आइए देखिए। एग्जांपल नंबर 8 वेरी सिमिलर लेने जा रहे हैं, सिमिलर वैल्यू लेने जा रहे हैं। अगर यहाँ ये 4 वोल्ट था तो ये 4 वोल्ट, ये 10 वोल्ट तो 10 वोल्ट, यहाँ पे ये 2 वोल्ट है तो सेम ले रहा हूं मैं 2 वोल्ट। बात समझ में आ रही है? ये रजिस्टर यहाँ पे है, आइए यहाँ पे एक रजिस्टर है, दिखा दीजिए कितने का, 2 ओम का। 2 ओम का एक रजिस्टर है। एक रजिस्टर आपका यहाँ पे है 1 ओम का, क्रॉस चेक कीजिए, यहाँ पे देखिए कितने का है, 1 ओम का है। बात समझ में आ रही है? यानी मैंने पूरा फिगर सेम बना दिया, बिल्कुल 2 रजिस्टर लगे हैं, 3 बैटरी लगी हैं, 2 रजिस्टर 3 बैटरी। अब इस प्रॉब्लम में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। इस प्रॉब्लम में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ एज कंपेयर टू दिस वन। एक और रजिस्टर डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, जो कि यहाँ नहीं था, देखिए पीछे। तो यहाँ पे जो मैंने रजिस्टर डाला, लेट अस सपोज कितना, मान लीजिए 2 ओम ले लीजिए, 2 ओम, कुछ भी हो सकता है जो आपका मन करे। आइए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ये नंबर से क्या फर्क पड़ता है, समझ में आ रही है? चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।
अब आपको प्रॉब्लम आने जा रही है, आप सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे लेकिन रास्ते में अटक जाएंगे। कोशिश कीजिए 30 सेकंड लीजिए और ट्राई कीजिए। चलिए बाकी लोग देखिए, आइए जो ट्राई कर रहे हैं वो ट्राई कीजिए, कमेंट में आंसर भेज दीजिए। बाकी लोग बोर्ड पे देखिए। आइए देखिए, अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है, अगर मैं इस पॉइंट को जीरो मानता हूं, इस पॉइंट को जीरो मानता हूं, यानी इसका लोअर टर्मिनल जीरो पे है, ये 10 वोल्ट है, तो डेफिनेटली यहाँ कोई अगर मैं पॉइंट मानूं तो ये 10 होगा, क्योंकि 10 माइनस जीरो 10। क्लियर है? आइए सिमिलरली ये जीरो, तो ये क्या होगा यहाँ, दिस इज 2। ये जीरो है तो आइए नहीं निकाल पाएंगे, अटक रहे हैं। आइए यहाँ पे ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए प्रोसीड कर पा रहे हैं, अटक गए, हम भी अटक गए। कैसे प्रोसीड करेंगे, वैसे मैं कल की क्लास में हिंट दे चुका था, शायद एक एग्जांपल भी आपको सॉल्व करा दिया था रिलेटेड टू दिस। जहां पे आप अटक जाएं वहां पे हमने क्या बोला, कैसे प्रोसीड करेंगे। आप कुछ एक अननोन वेरिएबल मान लीजिए, दैट मीन देखिए अगर यहाँ पे कोई पोटेंशियल आपको मिल जाए, लेट अस सपोज वहां था कितना, टॉप में 10 था, 10 क्यों मिला, क्योंकि यहाँ बैटरी का अपर टर्मिनल से ये पॉइंट है, अगर ये जीरो तो डेफिनेटली 10 पे आ गया। अब ये जीरो से 10 पे यहीं पे आ गया, भी रजिस्टर प्रॉब्लम कर रहा है, मींस यहाँ पे हम पोटेंशियल नहीं निकाल पा रहे। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप नहीं निकाल पा रहे हैं पोटेंशियल, डायरेक्टली नहीं लिख पा रहे हैं, तो वहां पे आप क्या करिए, एज्यूम कर लीजिए एक अननोन पोटेंशियल एक्स। बात समझ में आ रही है? अब क्या बेनिफिट हुआ, अगर ये x पे है, अगर ये x पे है, ये हायर पॉइंट है, तो इसका लोअर पॉइंट कितने पे होगा, इसका लोअर पॉइंट कितने पे होगा, x माइनस 4। ये ज्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि ये क्या है, हायर टर्मिनल, x माइनस 4। ये देखिए ये हायर टर्मिनल है इधर वाला, तो ये x बड़ा होना चाहिए एज कम्पेयर टू यहाँ का नंबर। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या, 4 वोल्ट, एवरीथिंग इज ओके। आइए अब एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, क्या बताया था, जहां पे आप वेरिएबल मान रहे हैं, आपसे बोला था करंट एज्यूम कर लीजिए ऑलवेज आउटगोइंग, ऑलवेज आउटगोइंग। अगर कुछ इनकमिंग करंट होगा तो साइन नेगेटिव आ जाएगा। मींस मैंने बोला था अगर ये हायर पोटेंशियल, इसको एज्यूम कीजिए हायर पोटेंशियल है तो करंट का डायरेक्शन I1 ऐसे, I2 अगर ये हायर है तो करंट ऐसे जाएगी, I2 ऐसे, I3 ऐसे। आपने I1, I2, I3 मान लिया। अब एक बात बताइए, यहाँ देखिए इस एग्जांपल में देखिए 11 एम्पियर आई, 3 यहाँ चले गई, 8 यहाँ चले गई। क्या यहाँ पे कोई करंट इकट्ठा हुआ? करंट क्या है, चार्ज का फ्लो का रेट। करंट असल में चार्ज ही तो है, अगर उसका रेट निकाल लिया जाए तो उसको हम करंट नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे कोई करंट इकट्ठा हुआ क्या, मींस कोई चार्ज इकट्ठा हुआ क्या? चार्ज एक्यूमुलेट हो नहीं सकता है, जितना चार्ज आया उतना थोड़ा इधर चले जाएगा, थोड़ा इधर, चार्ज एक्यूमुलेशन पॉसिबल नहीं है। इसी को आप क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। जितना आया उतना जाएगा, वहां पे कोई इकट्ठा नहीं होगा। इन ए सिमिलर मैनर यहाँ पे भी किरचॉफ्स जंक्शन लॉ अगर आप इस पॉइंट पे लगाएंगे, एट एक्स अगर आप लगाते हैं, आइए देखिए एट एक्स अगर आप लगाते हैं तो क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। अब इन तीनों का सम मैंने 0 लिख दिया। अब इसमें से कुछ पॉजिटिव आएंगे, कुछ नेगेटिव आएंगे, आपस में कैंसिल करके 0 कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए 11 आपने क्या किया, इस पॉइंट से ये अवे, लेकिन ये आ रहा है। अगर आप यहाँ पे I1, I2, I3 लेते तो आपका ये आंसर क्या था, -11, क्योंकि -11 प्लस 3 प्लस 8 नेट 0, -11 प्लस 3 प्लस 8 समझ आ रही है, चीजें मिक्स तो नहीं हो रही है, श्योर। चलिए आइए देखिए I1 कितना होगा, I1 करंट पोटेंशियल डिफरेंस, I1 यहाँ से आया, बहुत अच्छी बात है। I1 करंट कितना होगा, जो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है, जो यहाँ से जा रहा है। I1 करंट यहाँ से जा रहा है, तो देख लीजिए ना पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, x माइनस 4 माइनस 0/2, यही तो करंट है I1। ये I1 है माय डियर, इतनी बात तो समझ में आ रही है ना। ये अगर I1 है तो ये भी तो I1 है। अगर ये I1 है तो लिख सकता हूँ मैं पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो क्या हो गया आपका, x माइनस 4 माइनस 0/2 I1। I2 करंट देख लीजिए, I2 करंट कितनी जा रही है, x माइनस 10/2, x माइनस 10/2, बात समझ में आ रही है। प्लस I3 करंट कितनी जा रही है आपकी, x माइनस 2/1, क्या है, x माइनस 2/1, यही तो है ना, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दैट इज द करंट। इस प्रकार आपकी इक्वेशन आ गई x में। क्या आप लोग x बता सकते हैं नहीं? आइए कितना हो जाएगा, x 2x 3x 4x 10 4 14
and 2 to the 4, 14 4 18 minus 18 that means minus 18 इक्वल्स टू 0 या डायरेक्ट लिख लीजिए। तो कितना आ गया आपका आ गया 4.5 एम्पियर। कितना सॉरी दिस इज द पोटेंशियल दैट मीन्स वोल्ट 4.5 वोल्ट। दोबारा चेक कर लीजिए 4 4 जा 16 17 18 निकाल सकते हो ना इतना तो श्योर बहुत अच्छी बात है। जैसे ही आपका ये x आया तो क्या i1 निकाल सकते हो। जैसे ही आपका ये x आया i1 यही तो है वैल्यू पुट करो 4.5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 i1 आपका आ गया। x की वैल्यू यहाँ पुट करो यही तो i2 है i2 भी आपका आ गया। सिमिलरली i3 निकालना है तो x की वैल्यू इसमें पुट करो i3 आ गया। इस प्रकार यू आर सक्सेसफुल इन कैलकुलेटिंग i1 i2 i3। तो दोनों एग्जांपल समझ में आए। यहाँ पे हम आगे नहीं बढ़ पाए, वहां पे हम देखिए डायरेक्टली इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख पाए थे बिकॉज ऑफ द अदर टर्मिनल ऑफ बैटरी, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर आ गया था हम अदर पॉइंट नहीं लिख पाए तो हमने क्या किया अननोन पोटेंशियल मान लिया। तो यहाँ पे तो एक वेरिएबल है, वैसे मैं दो वेरिएबल वाली प्रॉब्लम भी आपको करवा चुका हूँ। इज इट क्लियर? कोई डाउट? श्योर, चलिए नोट कीजिए। चलिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 9 आपके बोर्ड पे है, 30 सेकेंड लीजिए और आंसर जल्दी से बता दीजिए। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 9। आइए बाकी लोग बोर्ड पे देखिए। माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन अगेन सेम, ऑल डिफरेंट ब्रांचेस में आपको करंट बताना है तो जल्दी से सॉल्व करें। आइए विदाउट डिले। देखिए पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहला काम सर्किट देखते ही आपको क्या करना है जितना सिंप्लीफाई हो सके सर्किट, जितना सॉल्व हो सकते। देखिए आपने मैथ्स में एक्सरसाइज देखी होगी सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी उनको सिंप्लीफाई करो जितना सॉल्व हो सकता है सॉल्व करके सिंपल फॉर्म में लाओ। दैट द मीनिंग ऑफ सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है, सिंप्लीफाई मींस सॉल्व करते जाओ एक सिंपल फॉर्म में ले आओ जब तक सॉल्व होता है। तो पहला स्टेप यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना है यानी जितना सॉल्व होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये बैटरी के पीछे और ये बैटरी के आगे रजिस्टर, ये बैटरी के आगे और ये बैटरी के पीछे रजिस्टर। तो एक बात बताइए क्या बताया था, शिफ्टिंग कर सकते हैं आप रेजिस्टेंस की? डेफिनेटली अगर करंट सेम है तो रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग कर सकते हैं। मुझे नहीं पता इससे करंट कितना जा रहा है, जो भी करंट जा रहा होगा सबसे सेम जा रहा होगा, यानी करंट सेम है तो रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग कर सकते हैं, यानी रेजिस्टेंस को भी सॉल्व कर सकते हैं एंड बैटरी को भी सॉल्व कर सकते हैं। दैट मींस अगर नेट रेजिस्टेंस मैं बोलूं तो कितना हो चुका है आपका, समझिए 1 + 2 3 + 1 4 बिल्कुल। आइए बनाते हैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट। आइए इक्विवेलेंट सर्किट इसका बनाने जा रहे हैं। दिस इज योर, यहाँ पे क्या है 20 वोल्ट का है, यहाँ पे कितना है आपका सॉल्व करके 4 ओम, सॉल्व करके कितना है आपका 4 ओम, बहुत बढ़िया 4 ओम। बैटरी को सॉल्व कीजिए 2 3 1 4 ओम, इज इट राइट? अब देखिए बैटरी 16 इधर को एंड ये अपोज कर रही है 16 - 6 यानी 10 डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा। क्यों ऐसा होगा आपको पता है, बड़े वाले का क्या लेंगे आप, ये हम सिंप्लीफाई करके बना रहे हैं। कितना वोल्ट है ये बता दीजिए, ये हो गया 10 वोल्ट। इसके बाद सर्किट आपका कुछ ऐसा है, सर्किट आपका कुछ ऐसा है और ये पॉइंट आपका कुछ ऐसे दिया हुआ है, कितने वोल्ट पे 0 वोल्ट पे। आपसे करंट पूछी थी यार, अब तो देख के बता सकते हैं ना, इससे सिंपल आपको क्या कराया जाए बताइए। आइए करंट निकालना है डिफरेंट ब्रांचेस में। डेफिनेटली इसको देखते ही ये अगर 0 वोल्ट पे है तो डेफिनेटली ये पॉइंट भी 0 पे ही होगा। ये अगर 0 पे है, ध्यान से सुनिए, ये अगर 0 पे है और ये 20 पे है तो 0 और 20 के डिफरेंस के कारण कितना करंट बहेगा, हायर से लोअर की तरफ। कितना होगा 20 - 0 डिवाइडेड बाई 4 यानी 5 एम्पियर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। माय डियर फ्रेंड ये अगर 0 है, ये टर्मिनल 0 है तो डेफिनेटली ये टर्मिनल कितना होगा 10 होगा, क्योंकि 10 - 0 ये 10 को भी तो मेंटेन करना है। अब इस रजिस्टर के अक्रॉस 10 वोल्ट और 20 वोल्ट, ये हायर पे है ये लोअर पे है, तो 20 - 10 10 10/4 कितना आता है 2.5। कितना आ गया करंट 2.5। डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन ऐसे, क्योंकि हायर
तो यानी कितना आ गया 2.5 एम्पियर, दैट इज 2.5 एम्पियर। वॉज इट टफ? क्या ये टफ था? देखिए सॉल्व तो आप यहाँ पे भी कर सकते थे अगर आप इसे सिंप्लीफाई नहीं करते। आप बोलते ये 0 वोल्ट है तो ये 0 वोल्ट, ये 0, ये 20, तो आप 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 इसमें करंट बता पाते हैं। इन अ सिमिलर मैनर आप इसको भी पूरा सॉल्व कर लेते, आ जाता। अब एक बात बताइए 2.5 ये 4 ओम से जा रहा है, यानी 2.5 1 से भी गया होगा, 2 से भी, 1 से भी, यानी इस कंप्लीट ब्रांच में आपका करंट कितना है 2.5 एम्पियर। इज इट क्लियर? क्लियर हो रहा है या नहीं? देखिए मेरी कोशिश है, मुझे नहीं पता आप लोग बाद में घर जाके कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्लास में करा दिया जाए ताकि आपके कॉन्सेप्ट यहीं पे प्रेशर हो जाए, क्योंकि क्लास के बाद तो। आइए बच्चों नेक्स्ट देखने जा रहे हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक जस्ट एक रिवीजन के तौर पे। आइए देखिए क्या कर रहे हैं, आइए पढ़ रहे हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। आइए समझिएगा यहाँ पे सीरीज में आपको सॉल्व कैसे करते हैं याद दिला रहा हूं। सीरीज में आप जब सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूं, सीरीज के लिए आप कैसे सॉल्व करते हैं। सीरीज जब आप सॉल्व करते हैं तो नेट रेजिस्टेंस आप कैसे निकालते हैं, आर इक्वलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। अगर यही बात अगर पैरेलल की आती, ये मैं इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं तो दोबारा करने वाला नहीं। आइए पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, तो उसको 1 बाई आर इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, इस प्रकार आप सॉल्व करते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। आइए एक एक एग्जांपल लेते हैं। आइए एग्जांपल नंबर 10, आइए समझिएगा। चलिए पहला केस सीरीज वाला। आइए दिस इज योर रजिस्टर 1, दिस इज योर रजिस्टर 2, दिस इज योर रजिस्टर 3, दिस इज योर 3 ओम, दिस इज योर 2 ओम, दिस इज योर 1 ओम। ठीक है, दिस इज योर 30 वोल्ट बैटरी से ये आपका सर्किट कनेक्टेड है। इतनी बात क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आपसे पूछा जा रहा है नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है, आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है पोटेंशियल ड्रॉप बता दीजिए इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस। आपको पता है क्या, सुनिए, आपको पता है क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम जाती है, जितनी इस रजिस्टर से गई उतनी इससे जाएगी, उतनी इससे, बट आपका पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंट होने जा रहा है, इसमें दूसरा, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और। बात समझ में आ रही है? तो आइए इस प्रॉब्लम में आपसे दो चीजें पूछी गई है। नंबर 1 करंट बता दीजिए कितना फ्लो हो रहा है, नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है क्या, पोटेंशियल ड्रॉप बता दीजिए, यानी V1, V2, V3 बता दीजिए। अगर इनका नाम हम V1, V2, V3 दें, बात समझ में आ रही है? आइए माय डियर फ्रेंड, सीरीज में रेजिस्टेंस है, कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट, डायरेक्टली ऐड कर देते हैं सीरीज में। तो नेट कितना आ गया 3, 4, 5, ये 6 ओम, 6 ओम आ गया, बैटरी लगी है 30, यानी 6 5 जा 30, यानी 5 एम्पियर करंट आपका इस सर्किट में दौड़ रहा है। बंद नहीं समझ में आया, कितना एम्पियर करंट दौड़ रहा है, 5 एम्पियर करंट इसमें जा रहा है। कैसे, बैटरी है 30 वोल्ट की, रेजिस्टेंस है 3, 4, 5, 6, 6 ओम का रेजिस्टेंस है, तो V बाई आर तो होता है 30 बाई कितना 5, यानी 30 बाई 6 कितना हो गया, 6 5 जा 30, 5 एम्पियर करंट इससे भी जा रही, इससे भी जा रही, इससे भी जा रही है। तो बेटर है क्या मैं इसको यहाँ पे दिखा दूं, घबरा तो नहीं जाओगे? अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाऊंगा तो घबरा तो नहीं जाओगे? 5 एम्पियर नहीं घबराओगे ना? चलिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ बता दीजिए, इसके अक्रॉस कितना हुआ बता दीजिए, इसके अक्रॉस कितना हुआ बता दीजिए। आइए करंट जा रहा है 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 3, तो क्या होता है वोल्टेज V इक्वल टू I इंटू R, कितना आ गया 5 3 जा 15, यानी यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं इस पे जो ड्रॉप आ रहा है 15 वोल्ट का, यहाँ पे 5 2 जा 10 वोल्ट का, यहाँ पे कितना 5 1 जा 5 वोल्ट का, यानी ध्यान से देखिए 15 प्लस 10 प्लस 5 30, यानी जो 30 था उसका 15 यहाँ पे गिरा, 10 यहाँ पे गिरा,
5 यहाँ पे गिरा, तो क्या बोलते हैं इसे, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम 15 वोल्ट, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम 10 वोल्ट, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 1 ओम 5 वोल्ट। क्या मुझे कैलकुलेशन कुछ लिखा भी मैंने, सर्किट में सॉल्व कर दिया 2 लाइन का, बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। आइए, दिस वाज ऑल अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन, इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए, इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीका पहले समझ में आया या नहीं? बेसिक तरीका, बेसिक मेथड। आइए दूसरा तरीका, आइए बच्चों इसको सेकंड मेथड से भी निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है? असल में बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ्स का रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम यूज करने जा रहे हैं, लेकिन मैं आप इसको, आइए देखिए सेकंड मेथड, सेकंड मेथड दिस इज द बेसिक, डायरेक्टली आपने कर दिया, v इक्वल टू आया, कॉन्सेप्ट लगाया, दैट्स ऑल। अब माय डियर फ्रेंड, आप इतना यहाँ पे जानते हैं इस सर्किट में क्या आपका v इक्वल टू आई आर होता है, वेरी गुड। अब यहाँ पे करंट आपका सेम रहने वाला है, करंट कांस्टेंट है, दैट मींस बोल सकता हूं कि क्या वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रेजिस्टेंस, यानी जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप। 3 ओम सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा 15, कंपेयर कर लीजिए, बात समझ में आ रही है? यानी अगर एक यहाँ पे आप एक 500 वाट का बल्ब, एक 200 वाट का बल्ब और एक 60 वाट का बल्ब लगाते हैं, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जिसका होगा उस पे पोटेंशियल ड्रॉप सबसे ज्यादा होगा, बात समझ में आ रही है? चलिए, तो यही कॉन्सेप्ट को हम यूज करने जा रहे हैं। देखिए टोटल का ही तो कुछ बढ़ रहा है, टोटल का ही तो कुछ बढ़ रहा है, तो किस रेशियो में बढ़ रहा है, किस रेशियो में बढ़ रहा है? उनके रेजिस्टेंस के रेशियो में। रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है? इस पे कितना जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस 6 है तो 3/6, इस पे कितना जाएगा? 2/6, इस पे कितना जाएगा? 1/6, बात समझ में आ रही है? तो हमने, आइए इसका अगर नाम हम V1 दें, इसका नाम अगर हम V1 दें, इसका नाम अगर हम V2 दें, इसका नाम अगर हम V3 दें, आइए V1 क्या होगा? V1 क्या होगा? 3 ओम रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना है? टोटल रेजिस्टेंस 6 कहां से आया? आप कंफ्यूज होंगे इसलिए ऐसे लिख दे रहा हूं, कितना हो गया इसका, कितना टोटल, टोटल का क्या, ये फ्रैक्शन। सिमिलरली अब क्या है दूसरा रेजिस्टेंस? 2/6 टोटल का। तीसरा क्या है? 1/6 टोटल का। दिस इज V2, दिस इज V3, क्रॉस चेक कीजिए, वही आंसर आया है या नहीं? 6 5 जा 30 5 वोल्ट, 6 5 सॉरी हाँ 6 5 जा 30 10 वोल्ट, अगेन 6 5 जा 30 5 3 जा 15 वोल्ट। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? अब ये क्यों सिखाया? आप कहेंगे यहाँ से काफी आसान हो रहा है विद इन सेकेंड, ये इसलिए सिखाया माय डियर फ्रेंड्स, सीरीज सर्किट में अगर आप ये यूज ना करें लेकिन पैरेलल में अगर आप ये यूज करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम काफी आसान होने वाली है, आपके आंसर क्विकली आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? देखें, आइए इतना पहले नोट कर लीजिए। आइए बच्चों एक पैरेलल वाला केस ले रहे हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या? 12 एम्पियर करंट आपके सर्किट में जा रही है, कुछ इस प्रकार आपको दिया हुआ है। आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम, ये आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे जितनी भी अननोन डेटा है वो सारी पूछी जा रही है। दैट मींस इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो होगा? I1 I2 I3 पूछा जा रहा है। अब देखिए बेसिक मेथड और रेशियो प्रोपोर्शन मेथड, देखिए कौन सी इजी पड़ती है, आप खुद देखिए और आप खुद बताइएगा। मेथड 1 जो कि मैं आपको ओरली बताने वाला हूं, जो कि आप समझ सकते हैं। मेथड 1 की बात कर रहे हैं, करंट इतना, देखिए तीनों रजिस्टर पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं, तो पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 फॉर्मेट में। यानी आप कैसे सॉल्व करोगे इसको? आप इसको सॉल्व करने जा रहे हो 1/R इक्वलेंट 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/1, एलसीएम कितना आया? 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, बात समझ में आ रही है? एलसीएम क्या है? 6। इतना तो कर लेते हो ना, या ये भी नहीं कर पाते हो? देखिए 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, यहाँ पे क्या 6, बात समझ में आया? आइए 6 7 8 9 10 11, 11/6 क्या आया आपका? 11/6, यानी आपका रेजिस्टेंस कितना आ गया? R इक्वलेंट
6/11 ओम। माय डियर फ्रेंड, तो पहला काम आपने रेजिस्टेंस निकाला, उसके बाद जब आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, वो करंट सप्लाई पता है। इक्विवेलेंट इसका मतलब सुनना आता है ना, इसका मतलब ये होता है, आइए यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ये होता है 12 एम्पियर करंट जारी और आपने एक आर इक्विवेलेंट निकाल दिया, दैट मीन्स कितना 6/11 ओम। जब आपने इतना करंट निकाला, इतना रेजिस्टर निकाला, तो वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं नहीं, V इक्वल टू आई आर, मल्टीप्लाई कीजिए वोल्टेज ड्रॉप इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगा, जो भी आएगा आइए देखते हैं, V इक्वल टू आई इंटू आर, जो भी आएगा आई डोंट नो, जो भी आएगा वो वोल्टेज ड्रॉप क्या इस पॉइंट के अक्रॉस होगा, वही वोल्टेज ड्रॉप इस पॉइंट के अक्रॉस होगा। आपको इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज पता चल गई, दैट मींस इस पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज पता चल गई, वोल्टेज डिफरेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो करंट I1 क्या बता सकते हैं, वोल्टेज पता है, वोल्टेज डिफरेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है, क्या आप I2 बता सकते हैं, वोल्टेज डिफरेंस पता है, करंट रेजिस्टेंस पता है, क्या आप I3 बता सकते हैं। इस प्रकार आप I1, I2 एंड I3 निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ आई, कोई डाउट? देखिए कितनी लंबी मेथड है, आप समझ सकते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, V इक्वल टू आई आर कॉन्सेप्ट। आइए रेशियो प्रोपोर्शन से कितना आसान हो जाता है आपका ये प्रॉब्लम, आइए देखते हैं। मेथड टू, देखिए सिंपल सी बात यहाँ पे समझिएगा, क्या है, आपको पता है 12 एम्पियर करंट आया भैया, यहाँ तो 3 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम, 1 ओम, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस यहाँ सबसे ज्यादा है, तो मैं तो सबसे कम जाऊंगा, यानी करंट की सप्लाई यहाँ सबसे कम आएगी यहाँ, और यहाँ सबसे कम रेजिस्टेंस है तो I3 का अमाउंट सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि रास्ते में रुकावट बहुत ज्यादा है। रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोधी तो बोलते हैं हिंदी में, तो ये रुकावट ज्यादा है तो करंट सप्लाई यहाँ कम, या रुकावट कम है तो करंट सप्लाई यहाँ ज्यादा, कम ज्यादा, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ दो टर्म्स का रिपीटिशन हो रहा है, कम ज्यादा, यानी रिलेशनशिप कैसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसके बीच में, आपके करंट एंड रेजिस्टेंस के बीच में, यानी I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। नहीं समझ में आया? देखिए इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू आई आर, यानी आपको पता है पैरेलल के केस में वोल्टेज सेम होती है, तो वोल्टेज सेम है तो V इक्वल टू आई आर फॉर्मूले में V जब कांस्टेंट रखेंगे तो वहां से क्या बोल सकते हैं, I इक्वल टू I इनवर्सली I प्रोपोर्शनल टू, तो क्या बोल सकते हैं, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। क्यों? V इक्वल टू आई आर होता है, चूंकि V कांस्टेंट तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इतनी बात आपको समझ में आ गई, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करने जा रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल को, करंट रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, यानी इनवर्स रिलेशन है। तो हम यानी करंट जो टोटल करंट है उसका जो इसमें कितना हिस्सा जाएगा, कितना प्रोपोर्शन जाएगा, वो इनवर्स रेशियो के अकॉर्डिंग जाएगा। इनवर्स रेशियो आइए समझते हैं कैसे। तो इनवर्स रिलेशन के अकॉर्डिंग यानी I1, I2, I3 में रिलेशनशिप क्या होने जा रही है, I1, I2, I3 में रिलेशनशिप क्या होने जा रही है, इनवर्स, यानी I1 कितना होगा, रेजिस्टेंस का उल्टा, यानी कितना 1/3, I2 1/2, I3 1/1। इनवर्सली क्यों लिखा, क्योंकि करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू खुद का रेजिस्टेंस। इतनी बात समझ में आ गई। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, यानी I1 ये है, I2 ये, I3 ये, I1 I2 I3, I1 यानी 2 हिस्सा, यानी 2 हिस्सा जा रहा है टोटल का। आइए निकालते हैं, आंसर आपका आ चुका है। I1 क्या होगा, 2 बाई टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेशियो कितना है 2 बाई 6 7 8 9 10 11 इंटू टोटल करंट, टोटल करंट कितना जा रहा है 12 एम्पियर जा रहा है, टोटल करंट कितना जा रहा है 12 एम्पियर जा रहा है। I2 कितना है आपका 3 बाई टोटल, 3 बाई टोटल मतलब अरे 1 इंटू 12। I3 कितना है आपका 6 बाई टोटल इंटू 6 बाई 11 इंटू 12, तो आपका I1 आ गया 12 दूना 24/11 एम्पियर। I2 आपका आ गया कितना,
36/11 एम्पियर। आई थिंक कितना आ गया 12 6 72/11 एम्पियर। माय डियर फ्रेंड, ये तो मैंने आपको समझाया, इसलिए थोड़ा सा देखिए, यहाँ तो काफी ज्यादा लेंथी है, यहाँ तो आपको सिर्फ समझाने में थोड़ा सा लेंथी लग सकता है। अदरवाइज आपको क्या करना है, इनवर्स रेशियो पता है, इनवर्स रेशियो के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कीजिए, आंसर आपका आ चुका है। मीन्स ये क्या है, रेशियो मेथड काफी इजी पड़ती है पैरेलल सर्किट में। इसमें करंट कितना जाएगा, इसमें करंट सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस तो करंट कम जाएगा, करंट कम जा रहा है I1 24/11, देखिए सबसे कम होता है, ये सबसे ज्यादा। बेस तो सबका सेम है ना, 11 तो देखिए ऊपर वाला टर्म सबसे ज्यादा इसका है, इसका कम। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई हो गई, क्लियर है? शो आगे बढ़े। चलिए बच्चों, दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 12। इस एग्जाम्पल में आप लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है इस सर्किट का। आप लोगों के पास 30 सेकेंड्स हैं। दिस इज लास्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडे सेशन, लेकिन ये प्रॉब्लम आप लोगों को बिना पेन उठाए सॉल्व करना है, ओरली सॉल्व करना है विद इन 30 सेकेंड। आइए देखिए कैसे करेंगे। देखिए बेटा, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कितना, 4 और 2, ये भी सीरीज में दिखाई दे रहा है 4 और 2। एंड देखिए, आइए समझते हैं, जल्दी से करते हैं। ये पॉइंट और ये पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट के अक्रॉस और इस पॉइंट के अक्रॉस की बात कर रहा हूं। 4 और 2 6 ओम, सीरीज में है तो डायरेक्टली ऐड कर दिया, 4 2 6 ओम, और ये 3 ओम इसके पैरेलल पे दिखाई दे रहा, 6 ओम 3 ओम पैरेलल पे। पैरेलल कैसे सॉल्व करते हैं, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, तो कितना हो गया 6 into 3, 6 3 जा 18 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 यानी 9, तो 9 2 जा 18। इसको सॉल्व करके कितना आ गया 2 ओम, ये 2 ओम है, समझिए ये 2 ओम है। आइए अब यहाँ पे देखिए दिस इज 4 and 6, दिस इज 6 ओम, 6 ओम, ये कितना था 2 ओम आया था। अब ये 2 ओम सॉल्व करके 10 ओम से सीरीज में है, ये 2 ओम सॉल्व करके 10 ओम के साथ सीरीज में है, तो 10 प्लस 2 12, ये वाली लाइन 12 ओम, ये वाली 4 प्लस 2 6, 6 ओम एंड 12 ओम अगेन पैरेलल, 6 और 12 पैरेलल, यानी कैसे सॉल्व करते हैं, R1 R2 बाय R1 प्लस R2, दैट मींस 6 इनटू कितना था, ये था आपका 6, ये था 12, यानी 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 12, 6 प्लस 12 तो कितना आ गया आपका, कैलकुलेट करके आ गया आपका 4 ओम। कैसे आया, नहीं समझना है, बहुत बढ़िया। आइए कितना आया था, 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 12, यानी 6 प्लस 12 कितना होता है 18, डायरेक्ट लिख लीजिए, 6 3 जा 18, 3 4 जा 12, वही तो बोल रहा था मैं आपको 4 ओम, बिना पेन उठाए, आपके लिए पेन उठाई। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट? तो बच्चों, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज डू शेयर विद द नीडी पीपल, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।